चक्षुः वीदं ज्योतिर्हृदय आहितं यत् वीदं ज्योतिर्हृदय आहितं यत् वीमे मनश्चरति दूराधिः वीमे मनश्चरति दूराधिः किं स्वित् वक्ष्यामि किमुनु मनुष्ये किं स्वित् वक्ष्यामि किमुनु मनुष्ये। ईश्वर हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। आज का जो मंत्र है बहुत ही प्रासंगिक मंत्र है कि जो संसार में हो रहा है, जो मानव जीवन में हम सबके दैनिक जीवन में जो घटित होते रहता है, घटित होने वाला है, घटित हो रहा था, उसका इसमें स्पष्ट चित्रण किया गया है, वर्णन किया कि जीवन में क्या हो रहा है, क्या होता है। तो क्या होता है देखो, विकर्णा पतयतो कि जो मेरे कान हैं ये इधर उधर जा रहे हैं। पतयतो माने पतित हो रहे हैं, माने जीवन में क्या चलता है उसकी बात सुनो, उसकी बात सुनो, जिसको बोलते निंदा चुगली सुनना, यही तो है। वी में करना पतयतो, मेरे कान पतन को प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, ये आत्म सजेशन है, इसमें स्वयं चिंतन कर रहा है, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है एक भक्त कि हे प्रभु, जो मेरे जो कान है वो तो निंदा चुगली की बात सुनने में लगे रहते, फिल्मी गाने ये से जो आजकल चलता है ना, कॉमेडी गाने ये वो पता नहीं क्या चलता रहता है, तो ये सब सुनने में मेरे कान लगे हैं, मतलब ये पतन को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे ही विचक्षु, मेरा आंख भी इधर उधर की बातें देखने में लगे हुए हैं, विविध स्थानों में मेरी आंखें पड़ रही हैं। तो देखो यहाँ पर इसका वो ये विचक्षु पतयतो, यहाँ पर कहा ना वी में करना पतयतो, ऐसे यहाँ पर भी वही है कि वे में चक्षु पतयतो, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, शॉर्टकट कर दिया, वो अर्थ ले लिया। जैसे आप चाहते हैं कि गुरुकुल से मान लीजिए जा रहे हैं कि हम आज स्वामी जी हम सब ब्रह्मचारी गण वहां सेवा काम खुलकर जा रहे हैं, ठीक है, आपने कहा दिया, और साथ में वो भगवती जी भी, तो ये आपने कहा कि साथ में भगवती जी भी जा रहे हैं, इतना लंबा नहीं बोला। ठीक है जी, कैसे चलता है, चलता है, हम सब जा रहे हैं और साथ में पाचक जी भी, बस। और पाचक जी भी जा रहे हैं, इतना न कहने पर भी हम समझ जाते हैं कि पाचक जी भी जा रहे हैं। ऐसे मेरे कान पतन को प्राप्त हो रहे हैं, और चक्षु भी फिर जोड़ दो, पतन को प्राप्त हो रहे हैं, जो नहीं देखना चाहिए उसको भी देख रहे हैं। और होना क्या चाहिए, जहां भी हम देखते हैं वहां ईश्वर को देखें, तब तो ठीक है, जिसको भी देखो उसके अंदर ईश्वर को देखो। ये श्रेष्ठ दर्शन ये है, कण कण में प्रभु का दर्शन करो, नर नारी सब में प्रभु का दर्शन करो, जीव जंतु पेड़ पौधे वृक्ष वनस्पति फूल पत्ती हर पदार्थ में परमात्मा का दर्शन करो, यह है श्रेष्ठ दर्शन। और होता क्या है, व्यक्ति संसार के रूप में रंग में आसक्त रहता है, यही देखते रहता है। देखो पहले में लिखा था कविता, पहचान नाम से, पहचान, ठीक है, जो शूद्र होता है ना वो चमड़ा को देखता है,
सफेद है कि गोरा है कि काला है कि कैसा है, सांवला है। विवाह करते हैं ना भाई, तो जब लड़की पसंद करते हैं, यार सांवली है, नहीं चलेगा, गोरी चाहिए, सफेद लड़की चाहिए, ठीक है। फिर कोई कहे हाँ चलो गोरी नहीं बोले सांवली भी चलेगी। तो ये चमड़ी को देख करके ये क्या हो रहा है, निर्णय हो रहा है, ये विवाह की बात। लेकिन संसार में हम देखते हैं ये त्वचा को देख करके मान सम्मान देते हैं। जैसे पहले गोरे काले का भेद चलता था ना, अधिक पहले ये काला है, इसको ट्रेन में चढ़ने मत दो। पहले ऐसा था, फर्स्ट क्लास डिब्बे में गोरे आदमी चलेंगे, अंग्रेज चढ़ते थे, काले आदमी को चढ़ने का नियम नहीं था। तो ये भेद है। तो ये जो चमड़ी को देख करके इस प्रकार निर्णय करते हैं, ये चमार होते हैं, समझ गए। जो अष्टावक्र कहा भी था कि आप चमड़े को देख करो, मेरे 8 जब उसके वक्र थे, टेढ़ा मेढ़ा शरीर था। अष्टावक्र ऋषि थे, विद्वान थे। तो किसी ने कहा दे ये क्या उपदेश करेगा, ये क्या शास्त्रार्थ करेगा। तो उसके शरीर को देख के कहा था, मैंने कहा आप तो चर्मकार हो भाई, चमार हो, चमड़े को देख कर अनुमान कर रहे हो। तो वो शुद्र व्यक्ति होता है जो चमड़े को देख करके अनुमान करता है या निर्णय करता है या व्यवहार करता है। दूसरा व्यक्ति धन को देखकर व्यवहार करता है। जब व्यवहार चलता है, ये मापदंड होता है कि धन कितना है, जमीन कितनी है, वो देख करके लड़के घर में संबंध स्थापित करते हैं। तो एक पैमाना, एक मापदंड क्या होता है, धन संपत्ति को देख करके निर्णय करना, व्यवहार करना। ये वैश्यों का व्यवहार होता है, ये वैश्यों का लक्षण होता है। चमड़ी देख के व्यवहार करना ये शूद्रों का व्यवहार, और धन वैभव देख कर व्यवहार करना ये वैश्यों का व्यवहार, और बल शक्ति पराक्रम देख कर व्यवहार करना ये क्षत्रियों का व्यवहार। कितना बल है, कितना पराक्रम है, ठीक है। तो उस प्रकार से व्यवहार करेगा वो बल को देख करके व्यक्ति का परीक्षण करता है, आकलन करता है। वो आकलन का आधार, परीक्षण का आधार बल है, पराक्रम है। तो वो क्षत्रियों की ये पहचान है। और जो ब्राह्मण है वो ज्ञान विज्ञान देखकर परीक्षण करता है, समझ गए जी। ब्राह्मण ये शरीर नहीं दिखता है, शारीरिक रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श जितने विषय हैं ये उसके नहीं, वो तो ज्ञान विज्ञान देखता है, ये पहचान। ब्राह्मण क्या देख के व्यवहार करता है, गुणों, विद्या, ज्ञान, गुण भी, शील, आचरण, ये देख के व्यवहार करता है, ये ब्राह्मण होता है, ये पहचान ब्राह्मण की। और जो क्षत्रिय है वो बल, पराक्रम, साहस ये देख के व्यवहार करता है। और जो वैश्य है वो क्या देखता है जी, पद्मनाभ जी, धन। और शुद्ध क्या देखता है, चमड़ा। इस 4 प्रकार वर्ण का ये पहचानी से ये है। और योगी क्या देखता है, वो विवेक वैराग्य देकर क्या आकलन करता है, वो योगी कहलाता है, ठीक है ना। उसका और ऊंचा है, वो शाब्दिक ज्ञान विज्ञान नहीं देखता, कितना पढ़ा लिखा है, कितना ज्ञान है, इससे काम नहीं। विवेक कितना है, वैराग्य कितना है, ईश्वर भक्ति कितनी है, ईश्वर प्रधान कितना करता है, जप ध्यान कितना करता है, ये देखता है। और इसके आधार पर व्यवहार करता है, आकलन करता है व्यक्ति का क्या स्तर है, तो वो योगी होता है। तो इस प्रकार से पहचान। यहाँ पर मंत्र में कहा कि भाई हे परमात्मा, मेरे आंख कान तो पतन की ओर जा रहे हैं, ये मैं चमड़े देखने में लगा हूँ, कोई वैश्य वो धन देखने में लगा हुआ है, क्षत्रिय बल देखने में लगा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से आकलन करता है। तो मेरे आंख और कान तो इस प्रकार से विषयों में जा रहे हैं, है ना। फिर आगे क्या कहा, हृदय आहितम यद ज्योति विइदम, कि जो मेरे हृदय में स्थापित ज्ञान जो ज्योति है, देखो विइदम, हृदय में स्थापित जो ज्ञान रूपी यह ज्योति है, ज्योतिर्हृदय आहितम यद, स्थापित है।
यत आहितम, जो स्थापित है कहाँ, हृदय में। क्या स्थापित है? ज्योति। ज्योति माने ज्ञान। तो जो इस हृदय में ज्ञान रूपी ज्योति स्थापित है वो भी यहाँ वहां दौड़ रही है। मन ज्ञान भी यहाँ इस इधर उधर काम में लगा हुआ है, मन इधर उधर भटक रहा है। ईश्वर भक्ति में नहीं लगता, ये करूं वो करूं, वहां जाऊं, ये दौड़ भाग, ठीक है, ये कार्यक्रम वो कार्यक्रम, वहां दौड़ यहाँ भाग, यहाँ ये सब, ठीक है ना जी। ये सांसारिक काम में मैं लगा हुआ, तो मेरा मन भी या मेरा ज्ञान भी, मेरी योजना भी इसी काम में लगी हुई है। तो यह भी श्रेष्ठ स्थिति नहीं है। तो विविध स्थानों में मेरा ज्ञान दौड़ रहा है, ठीक है जी। फिर आगे कहा मैं मन दूरे आधि विचरति, और मेरा मन भी दूर दूर के विषयों की चिंता करता है, वहां विचरण करते रहता है। बैठा है घर में और सोचता रहता है घर की बात। आज का दिन है, सोचता है 1 मास पहले की बात। आज का काम देखो ना भाई, 2 मास पहले की बात सोचता है, 1 साल पहले की बात सोचता है। इसलिए कहा जाता है जो युवा है ना वो भविष्य में जीता है। युवा कहाँ जीता है? भविष्य में। योजना ये करना है, वो करना है, ये है वो है, इलेक्शन युवा का, ठीक है। युवा है, किशोर व्यक्ति 15 वर्ष का, 16 वर्ष का, 20 साल का, 25 साल का, वो किस में जीता है? भविष्य। और जो वृद्ध है वो अतीत में जीता है। किसी बूढ़े से मिलो, हाँ ऐसे करते थे, हमारे जो जमाने में ऐसा होता था, ये होता था, उसको याद करते रहता है। तो जो वृद्ध है वो जीता है भूतकाल। और जो प्रौढ़ हो गया 40 साल का, 45 साल का, 50 साल का, वो वर्तमान देखता है। अभी क्या करना है, देखो बेटे का विवाह करना है, बेटी का विवाह करना है, ये काम है, ये काम है, वो अभी में जीता है वर्तमान। अभी वो देखता है, जो हो गया तो हो गया, अभी उसको सुनने का फुर्सत नहीं है। अभी काम में बैल की तरह लगा था, वो बैल की तरह। जो युवा है 25 साल पार हो गया, 40 साल, 45 साल, बेटा बेटी बड़े हो रहे हैं, उनके लिए धन कमाना है, तो उसका मन कहाँ लगा हुआ है? वर्तमान में ही लगा है। अभी को ठीक करो, धन कमाओ, ये करो, वो करो, वो करो। और जो वृद्ध हो गया, अब काम छूट गया, निवृत्त हो गया, अब कोई भविष्य में कुछ करने की योजना नहीं, क्या कसेगा? शक्ति भी नहीं शरीर में, न करने की शक्ति है शरीर में, न समय बचा है। तो फिर वो ऐसा मैंने किया था सुनाता है, किससे, कथा कहानियां सुनता नहीं कोई है। पहले सुनते थे हम लोग, बचपन में तो दादा को दादी को बच्चे छोड़ते नहीं थे। पहले रात होते बस चारपाई लगाओ, खटिया बिछाओ और बैठ जाओ, सुनो कहानी, रामायण महाभारत सब सुनाते थे। और वो कहानियां आज तक याद है। हमारे दादाजी जब बचपन में थे, रामायण महाभारत सबकी कथा सुनाते थे और याद है वो, उसमें वो चलता था। उस समय की फेमस ये स्टोरी थी रामायण और महाभारत। और टीवी भी आता था, टीवी में भी ये रामायण सागर का और B.R. चोपड़ा का महाभारत, हमारे बचपन में आता था ये। तो वो समय था। तो युवा जी रहा है वर्तमान में, जो प्रौढ़ हो गया जैसा युवा, और जो युवा में काल में प्रवेश कर रहा है वो सोचता भविष्य को, नौकरी करूंगा, इस नौकरी करूंगा, इसकी तैयारी करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, व्यापार करूंगा, जो भी करूंगा। वो अभी 25 साल तक है तो वो सोचते रहता है। आगे 25 साल के बाद में 40 साल, 45 साल, 50 साल तक वो वर्तमान में जीता है, अभी क्या करना है देखो। तो इस प्रकार से जो मेरा मन है जगह जगह भटक रहा है। योगी कहाँ अभी आएगा, अभी तो आया ना कि जो मेरा मन है दूर दूर के विषयों में लगा हुआ है। तो युवा तो ये करना है, वो करना है, ये करना है, अभी भी इसी काम में लगा हुआ है, उसका भी मन भटक रहा है, दौड़ रहा है। और जो वृद्ध है वो पुरानी बात याद कर रहा है, स्मृति वृत्ति में घूम रहा है। और जो बालक है, किशोर है, वो
ये रहा है भविष्य में, ये करना है वो करना है, सबका मन भटक रहा है। लेकिन जो योगी है उसका मन विचरता है ईश्वर में। वो क्या कहता है? वो कहता है सोमरारंधिनो हृदि गावो न यवसेष्वा मर्य इव स्व ओके, मर्य इव स्व ओके। ये योगी इस प्रकार का मन विचरण करता है। वो कहता है कि जैसे गौ माता घास में चलती रहती है, हरी हरी घास में, बड़े आनंद में, प्रेम में, ओ मस्त होकर चलती रहती है। तो हे परमात्मा, आप मेरे हृदय में से रमण करते रहिए। सोमरारंधी नो हृदय, हे सोम परमात्मा, हृदय माने मेरे हृदय में, रारंधी आप रमण करते रहिए। कैसे? गावो न युवशेष्वा, जैसे गौ माता अपने घास में, चारे में रमण करती है। और मर्या इव स्व ओक्य, मनुष्य, मर्या माने मनुष्य, स्व ओक्य अपने घर में, अपने निवास में बड़े आराम से रहता है। यात्रा में है तो वो आराम नहीं, वो शांति नहीं यात्रा में, तो घर में बड़े आराम से रहता है। तो ऐसे ही परमात्मा आप मेरे हृदय में निवास करिए। तो इसका मतलब क्या हो? ईश्वर तो निवास कर ही रहे हैं, उद्रमण कर ही रहे हैं, हम भूल जाते हैं ईश्वर को, ये इसका है। तो हे परमात्मा, मैं आपको हृदय में अनुभव करता रहूं। तो जो योगी है उसका मन ईश्वर भक्ति में लगा रहता है, जप में, चिंतन में, ध्यान में वो मग्न रहता है। वो सांसारिक कामों में इतना उलझता नहीं, और उसकी बुद्धि भी चलती नहीं है। हाँ, सांसारिक बुद्धि नहीं चलती उसकी, वो तो वहां लगा हुआ है। वो चिंतन में, ध्यान में उसकी जो ना हो तो आज इतना जप करना है, कितना जप हो गया, कितना ध्यान, आज 3 घंटे बैठूंगा ध्यान में, आज मौन करूंगा, ये मंत्र याद करूंगा, हाँ तो ये उपदेश कर दूंगा, उसका मन वहां लगा रहता है। आज ये पढ़ाऊंगा, ये मंत्र याद कराऊंगा, आज ये हमारा पाठ चलेगा, जो गुरुकुल का चलेगा नहीं, वो सोचेंगे जो पढ़ाने वाले हैं उनको कहा जाता है उपाध्याय। क्या कहते हैं? उपाध्याय। जो पढ़ते पढ़ाते वेद को, शास्त्र को, वेदांग को, उपांग को पढ़ाने वाले उपाध्याय, तो उनका मन पढ़ने में लगा रहता है। ठीक है, तो जो जिस क्षेत्र में है उसका मन वहां लगा रहता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि हे परमात्मा, मेरा मन तो ये संसार विषय में भटक रहा है, कानें भी निंदा चुगली सुनने में लग रही है, आंखें भी जहां तहां विषय को देख रही हैं, तो इनको मैं रोक सकूं। तो कहा किम नु मनुष्य, कि मैं क्या मनन करूंगा? अगर ऐसा मैं मन को यहाँ घुमाते रहूंगा तो आपका मनन चिंतन कब करूंगा? आपका मनन क्या क्या करूंगा मैं? आपका ध्यान क्या करूंगा? तो मेरे मन को इन संसार विषयों से परमात्मा हटाइए, या मैं हटा सकूं इतनी शक्ति दीजिए, इतना बल दीजिए। जब तक इन सांसारिक विषयों में मन लगा रहेगा, आपका मन परमात्मा में नहीं लगेगा, आपकी रुचि, प्रीति, भक्ति ईश्वर में नहीं होगी। तो इसलिए ईश्वर की ओर मन को लगाएं। और ईश्वर की ओर मन को लगाना कैसा है और संसार में मन लगाना कैसा है, इसका दृष्टांत क्या है? देखिए, एक पहाड़ है, पर्वत है, तो पर्वत के ऊपर से पानी को नीचे गिराना कितना सरल है। कोई इसमें कोई श्रम करना पड़ेगा? पानी डाल दो, नीचे सोता हुआ पानी नीचे गिर जाएगा। तो विषयों की ओर दौड़ना इंद्रियों का ऐसा ही, उसमें कोई बल नहीं लगाना पड़ता। देखो सुंदर रूप, हाँ देखते रहो, बढ़िया खाओ, खाते रहो, बढ़िया सुनो। में इंद्रियां जो है पतन की ओर जाने में कोई कठिनाई इनको नहीं होती। जैसे पानी का पतन हो रहा है, पर्वत से नीचे पानी का पतन हो रहा है, गिर रहा है, तो उसमें कोई विशेष श्रम बल नहीं लगता है। वो पानी को नहीं पकड़ोगे उस वक्त पानी गिर जाएगा, पानी को ठीक से पटक रखना पड़ता है, नहीं तो अपने आप गिर ही जाएगा पानी। तो ऐसे ये इंद्रियां, ये विषयों में गिरने ही वाली हैं, ये गिर ही जाएंगी। ये कहा ना पतय, तो पतन को प्राप्त होंगी होंगी। तो क्या करेंगे? जैसे पर्वत के पहाड़, पर्वत के ऊपर, पहाड़ के ऊपर पानी पड़ाते हैं,
तो बहुत श्रम करना पड़ता है। ऐसे मन को ईश्वर में लगाने के लिए श्रम करेंगे, योगाभ्यास करेंगे, स्वाध्याय, सत्संग, ध्यान, जप, व्रत, संकल्प, इन सब का अनुष्ठान करेंगे। तो मन को परमात्मा में लगाना कैसा है? पानी को पर्वत के ऊपर करने के समान है, वो श्रम साध्य है। और नीचे गिराना पानी को जैसा आसान है, ऐसे संसार विषयों में घूमना आसान है, कोई कठिन काम नहीं है। तो मन को परमात्मा में लगाएं, ठीक है। तो याद रखिए, जो मन है वही कारण है। क्या कहा जाता है? मन है एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही तो कारण है बंधन का और मोक्ष का। उद्धरत आत्मना आत्मान न आत्मान अवसादयेत, इसी में आता है ना वो गीता में, इसी श्लोक में आ रहा है ना आगे। तो आत्मा को खुद अपना आप उठाओ। हाँ, वहाँ आत्मा ही आत्मा बंधु, आत्मा ही रूप आत्मा। आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा आत्मा का शत्रु। जो कहा था उसमें कहा है तेरा उत्क्रमण हो, नीचे मत हो, माओ पत्था है। हाँ, उद्यानम ते पुरुष नावयानम, ये मंत्र है। तेरा उत्थान हो, आरोह तमसो ज्योति, अंधकार से प्रकाश को चलो। हाँ, उद्वयम तमसस्, पर ये भी है तमस्सो मां ज्योतिर्गमय, ये भी है। तो उत्थान करो अपना, नीचे मत गिरो, तेरा उत्थान हो। तो इसके लिए मन को विवेक वैराग्य से ओतप्रोत करें। संसार के विषयों में दुख देखें, संसार के विषयों में क्या करेंगे? दुख देखेंगे। जिसमें आता है ना, सांख्य दर्शन में एक सूत्र आता है, उसमें क्या कहा है? इतर इतर जहाति तद दोषा। एक इतर माने कौन है? जीवात्मा, और एक इतर माने प्रकृति। तो प्रकृति के दोषों को कब छोड़ता है? या प्रकृति के विषय भोगों में, ये रूप, रंग, शब्द, गंध, स्पर्श आदि विषयों में वो कब आसक्त नहीं होता है? जब उसके दोष को देखता है, अर्थात जब उसमें दुख देखता है। तो जब तक आपको संसार में दुख नहीं दिखेगा, आपका वैराग्य नहीं बढ़ेगा, आपका मन परमात्मा में नहीं रहेगा। आपका तो मन वहां लगा हुआ है, वो हवाई खींचने में। हम लोग मान प्रशंसा करें, सम्मान करें, धन मिले, वैभव मिले, प्रतिष्ठा हमारी हो, ये पुत्रतृष्णा, विद्वेषणा और लोकतृष्णा। जब तक इनमें मन लगा हुआ है, परमात्मा की ओर गति नहीं हो सकती। हाँ, कोई साधन रूप में करे, प्रचार के रूप में करे, वो अलग बात है, बहुत कठिन है। प्रचार के लिए जो करते हैं वो बहुत कठिन है, ठीक है, कि प्रचार कर रहा है और ईश्वर को बढ़ने के लिए बहुत कठिन है। हम ये प्रार्थना कराते हैं, आपको प्रार्थना में भी आपका आंख बंद नहीं होता है। हम बोलते हैं कि हे ईश्वर, आपको प्राप्त करने और कराने के लिए हम कार्य कर रहे हैं, तो आंख कहाँ बंद कर पाता है? वो भी उसमें भी कुछ कुछ करते रहते हैं। देख लो, परीक्षण कर लो। सांसारिक काम को आध्यात्मिक काम में बदलने का ये उपाय है। हम जो प्रार्थना करते हैं, जो भी काम करें उसको परमात्मा को प्राप्त करने कराने के लिए करें, वो भी नहीं हो रहा है। आंख बंद करके हृदय से प्रार्थना नहीं हो रही, वो तो नियम है, स्वामी जी नियम कर दिया तो बोलना है, तो बोलना है। मन कहाँ लगता है? मन तो यहाँ वहाँ ये करते वो करते रहो और बोलते रहो साथ में। ये इसमें कोई भाव नहीं बना, मन से नहीं जुड़े परमात्मा की ओर। तो मन से प्रार्थना करिए, ठीक है, जब मन से ईश्वर से जुड़िए। तो जब ध्यान करने बैठते हैं, मन को कैसे लगाएंगे? जैसे कि आप उदाहरण लो, आपके घर में कोई मेहमान आए, विद्वान, अतिथि, या गुरुकुल में हमारे कोई आ जाए, ठीक है, और आप उनको बैठा दिए, बैठो जी, आप भी बैठ गए। आप उसको बैठा दिए, आप भी बैठ गए। अब आप क्या कर रहे हैं? कोई पुस्तक लेके पढ़ रहे हैं, या कोई हिसाब किताब कर रहे हैं, या कोई लिख रहे हैं। अरे भाई, अतिथि को बैठा दिए हैं, सामने अतिथि बैठा, तो उससे बातचीत करो। कहाँ से है महात्मा जी, महाशय जी, क्या कार्यक्रम है, क्या
क्या कार्य बताइए, हम क्या सेवा कर सकते हैं। तो उससे तो कुछ बातचीत करनी नहीं, वो बेचारे बैठ रहे आपको देख रहा है और आप अपने लिखे पढ़े लिखना पढ़ना कर रहे हैं, इसको अच्छा व्यवहार कहेंगे जी? नहीं कहेंगे। ऐसे ध्यान काल में ध्यान करने बैठे हैं, ईश्वर को बुला लिए या ईश्वर के पास पहुंच गए, वो ईश्वर अतिथि रूप में, अभी ईश्वर क्या है? अतिथि रूप है, यज्ञ रूप है, वो अतिथि समान परमात्मा में। तो उसको बुला लिए, हृदय में आह्वान कर रहे हैं, परमात्मा आइए। उसका ही मंत्र है, एक तो है वायु वायु दर्शते में, हे परमात्मा आइए, मैं आपके लिए मेरे मन को बुद्धि को शांत एकाग्र करके तैयार हूं, आप दर्शन दीजिए, दर्शते में दर्शन दीजिए। और ये जब पदार्थ हैं तेसाम पाही हृदय हो, ये सब पदार्थ स्वीकार करिए और मेरी पुकार को सुनिए। तो वो तो करते नहीं। हाँ जी प्रविंद जी, क्या करते हैं? इसलिए बुला करके और क्या करते हैं? फोन देखते हैं, लिखा पढ़ी कर रहे हैं। तो ऐसा ही है जैसे परमात्मा के पास में बैठे हैं और बस अपने चिंतन कर रहे हैं। हाँ, मंत्र पाठ कर रहे हैं, ओम आनंद है ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हो, मुझे आनंद दीजिए। हाँ, आज ये बढ़िया बना था, आज का खीर बहुत बढ़िया था। हाँ, कल हलवा बनाएंगे, बहुत बढ़िया। अब ध्यान करने बैठे और खाने पीने मन कर रहा है, तो ईश्वर बुला लिए और कार्य सोच रहे हैं, ये काम करना, वो काम करना, ये काम है, वो काम है, ये भोजन है, ये काम है। बोल रहे हैं गाड़ी में मन है, गाड़ी में मन है, सब में जिसका जो व्यवहार है, ठीक है, जिसका जो क्षेत्र है वैसे वहां तो चलेगा भी हो। तो ये नहीं होना चाहिए। यही कहा है कि वी में करना पते तो विचक्षु, और वी इदम ज्योतिर्हृदय आयतम यत्, और फिर कहा वी में मन चरती दूर आती, यही तो है। तो वेद मंत्र वही तो कह रहा है, जो संसार में आज देख रहे हैं वही मंत्र ने कह दिया। तो इसमें कहा कि हे परमात्मा में क्या आपका मनन करूं, ऐसी स्थिति में क्या मनन करूं मैं? तो क्या संसार में चल रहा है, वेद ने पहले ही कहा दिया है, परमात्मा ने पहले ही बता दिया, लोग ऐसा करेंगे, जो कर ही रहे, ये तो कर रहे हैं लोग। तो परमात्मा पहले ही वेद में सावधान कर दिया है, अगर ऐसा करते रहोगे तो मेरा मनन नहीं कर पाओगे, सावधान कर रहा है। तो ये सब काम को छोड़ो, कम से कम ध्यान काल में, उपासना काल में। और जिसको योगी बनना है तो दिन भर लगे रहे, काम भी करता रहे, मन को परमात्मा में लगाए रहे, शरीर से काम करता रहे, मन से परमात्मा का ध्यान जप करता रहे। ये तो मन को परमात्मा में लगाओ, इसलिए कहा है, अंतिम में शब्द बोलता हूं फिर विराम देंगे। मन मोड़ा तो डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं, धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को तो इस मन को। यहाँ पर कहा मन पापी मन कामी, क्या क्या मन है जो, ठीक है। इसमें कहा है मन तो ऐसा करता है, वहां घूमते रहता है, इसी मंत्र के उसमें व्याख्या है, मन वहां घूम रहा है, कैसे उसमें करो परमात्मा, आप उपाय दो। तो इस मन को उसमें करने का उपाय है, साधना करें, संकल्प करें, जप करने का, जितना जप करना है अगर संकल्प करेंगे तो मन लग पाएगा, मन को लगा पाएंगे। संकल्प नहीं है जी तो नहीं कर सकते। तो साधना, स्वाध्याय, सत्संग, संकल्प, इसके माध्यम से मन को परमात्मा की ओर लगा सकते हैं। ऐसा प्रयास करें, संकल्प करें। ओम शांति, ओम शांति, सबको सादर नमस्कार।